इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो इस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पेपर्स होते हैं वो एमसीक्यू पैटर्न पे होते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक बार कंफर्म कर लेंगे, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में एमसीक्यू पैटर्न का पेपर होता है। तो ये जो पेपर है ये आपको 2 आवर्स मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और 50 नंबर का ये पेपर होता है, और आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और इस पेपर का नाम है लोअर नॉन कॉर्डेट्स। ये जूलॉजी का पहला पेपर है। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको सभी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सभी आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। जिस भी आंसर में मुझे कोई डाउट है वो मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, आप भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने बहुत ही एब्सोल्युटली तरह से करेक्ट करने के बाद ही ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो सभी आंसर्स बिल्कुल आप एश्योर्ड हैं वो सही आंसर्स। और टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अदर पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम अकर्स इन। तो ये जो लार्वा है टीनिया सोलियम का, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पिग। सेकंड इज फैशियोला हैज। तो फैशियोला के पास जो है ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप मार्क कर लेंगे। ये क्वेश्चन एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे। ये चीज़ मैंने मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, मैंने अपने आंसर्स को एक बार गूगल से एक एक क्वेश्चन को सर्च करने के बाद आपको मैं सभी आंसर्स बता रही हूँ। तो सभी आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं टिक कर दूंगी उसको आप एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसमें वैसे डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है, लार्वा ऑफ फैशियोला हिपैटिका दैट बोर्स इनटू स्नेल इज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मेरासीडियम लार्वा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, एपोलाइसिस रेफर्स टू। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लॉस ऑफ प्रोग्लॉटिस। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरा इज एन। तो इसमें मिडिल लेयर कौन सी होती है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, मीजोग्लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, स्ट्रॉबिलेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें सही आंसर है ईफायरा, सी ऑप्शन। देन सेवंथ क्वेश्चन, इन रोटिफर द सेंस ऑर्गन्स आर। सेवंथ क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई स्पॉट। एट्थ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एपिडर्मल प्लेट्स इन मेरासीडियम लार्वा इज। इसमें कितनी प्लेट्स होती हैं? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 प्लेट्स होती हैं। और अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझना है तो अब इधर हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था, तो इंग्लिश में या हिंदी में आप दोनों में ही आपको चॉइस मिल जाएगी, दोनों में ही आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, एनसाइलोस्टोमा इज ऑल्सो नोन एज। इसको हम हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 10th क्वेश्चन, नंबर ऑफ लार्वा फॉर्म इन लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला हिपैटिका। तो फैशियोला हिपैटिका की जो लाइफ साइकिल में कितने नंबर ऑफ लार्वा आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 5 लार्वा होते हैं। मेरासीडियम लार्वा होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा। ये 5 लार्वा के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, फैशियोला हिपैटिका के हैं। नेक्स्ट है, इन समर द जर्म बॉल्स ऑफ रेडिया गिव राइज टू। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्केरिया लार्वा। नेक्स्ट है, इन्फेक्शन ऑफ एनसाइलोस्टोमा अकर्स बाय। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटामिनेशन। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में क्रॉस चेक करके ही आपको बता रही हूँ। आप बेफिक्र होकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये तैयारी कर सकते हैं कि किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला हिपैटिका शोज। इसमें ऑल ऑप्शंस करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। देन 14 है, नो सेकेंडरी होस्ट इन द लाइफ साइकिल हिस्ट्री ऑफ। इसमें चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें आपको सेकेंडरी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती? तो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है एक तरह का, जो कि मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट है। तो इसका कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। बाकी टीनिया का भी सेकेंडरी होस्ट होता है जिसको हम पिग कहते हैं, और फैशियोला हिपैटिका का भी सेकेंडरी होस्ट होता है, स्नेल। एंड देन एनसाइलोस्टोमा का भी होता है, जैसे कि फिश, फ्रॉग और स्नेक, इसके भी होते हैं सेकेंडरी होस्ट। ये आपको ध्यान रखते हैं। सेकेंडरी होस्ट मेनली ये होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो डाइजेनेटिक होती है उनकी लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक मतलब उनकी लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे वही दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है, सेकेंडरी होस्ट की। ठीक है। देन 15 क्वेश्चन इज, फॉर अटैचमेंट फैशियोला हैज। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 सकर्स होते हैं उसके पास। हुक वॉर्म लिव्स इन। जो हुक वॉर्म होता है वो कहाँ रहता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया डिफर फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोपैलियम। देन 18th है क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड इन एडल्ट टीनिया सोलियम। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 800 से 1000। 19 क्वेश्चन है, स्यूडोनेविसीलिया स्टेज अकर्स इन। ये मोनोसिस्टिस में अकर होती, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 है, इन यूग्लेना एनसिस्टमेंट टेक प्लेस इन कंडीशन ऑफ। इसमें आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। ये सभी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एनसिस्टमेंट होता है। देन हुक वॉर्म लिव्स इन। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप एक देख सकते हैं, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए एक जैसे ही। इंटेस्टाइन है, इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसाइक्लो इन 22nd क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है, इन
22 क्वेश्चन है, इन एंसाइलोस्टोमा इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लार्वा, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फेलेरियल फॉर्म लार्वा। देन 23, इफ अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन ट्रांसफर टू द सॉल्ट वाटर, मतलब कोई प्रोटोजोन है जो फ्रेश वाटर का है, अगर उसे हम सॉल्ट वाटर में मतलब ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, उसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिक्रीज हो जाएंगे साइज में और फाइनली डिसअपियर हो जाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। 24 है, मेनुब्रियम इज फाउंड इन, मेनुब्रियम ओबेलिया में पाया जाता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन एम्फीब्लास्टुला इज अ लार्वा ऑफ, तो ये साइकॉन का लार्वा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 26 देखते हैं, स्पॉन्जेस आर, तो स्पॉन्जेस हम सभी जानते हैं एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट का मतलब उनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी को ही सीलोम कहा जाता है, तो जो वर्ड यहाँ यूज किया गया सीलोम, तो एसिलोमेट है मतलब उसमें बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं पाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देन एफोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पॉन्जिला। देन द इन्फेक्टिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एशियोला हेपाटिका टू इट्स इंटरमीडिएट होस्ट इज, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो क्वेश्चंस थे ये मुझे थोड़ा कम समझ में आया क्योंकि इसका जो आंसर है वो मेटासर्केरिया लार्वा मुझे लग रहा था मेरे ओपिनियन से, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। 28 वाले क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे, मेटासर्केरिया लार्वा मुझे लग रहा है क्योंकि ऑप्शंस में भी ये नहीं दिया था तो मैं नहीं समझ पाई, इससे मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आप इसको देख लेंगे। देन 29 है, स्यूडोसिलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम, तो ये एस्केरहेलमिन्थीस का फाइलम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा स्यूडोसिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग शो द प्रोटोगाइनस कंडीशन, प्रोटोगाइनस कंडीशन हमें साइकन में दिखती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एग्जिट पोर ऑफ साइकन इज, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्क्यूलम, क्योंकि जो ऑस्क्यूलम है ये एग्जिट के लिए यूज होता है, ठीक है, इसमें वाटर करंट एग्जिट होता है, और जो ऑस्टिया है ये इनहेलेंट पोर की तरह यूज होता है, मतलब यहाँ पे वाटर इनलेट होता है, तो ये ऑस्टिया को याद रखना इनलेट के लिए और ऑस्क्यूलम एग्जिट के लिए। देन 32 है, इन यूग्लेना रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ, रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, तो पैरामाइलॉन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 33 में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कैरीड बाय, तो माइक्रोन्यूक्लियस, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पैरामीशियम में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जब प्रैक्टिस की तो ये भी क्वेश्चन मैंने देखे थे पिछली बार। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम में माइक्रोन्यूक्लियस द्वारा आगे कैरीड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ प्रोसोपाइल ऑलवेज लीड्स टू चैम्बर लाइंड बाय कोआनोसाइट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 है, आउटर काइटिनस कवरिंग ऑफ ओबेलिया इज कॉल्ड एज, इसको पेरिसार्क कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। एंडोस्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म बाय, स्केलेटन होता है स्पॉन्जेस के अंदर का, वो किससे बना होता है, तो स्क्लेरोब्लास्ट से बना होता है, यानी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने होते हैं, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 में है, यूग्लेना में फोटो रिसेप्टर्स apparatus किससे बना हुआ होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टिग्मा प्लस पैराफ्लैजेलर बॉडी। 38 क्वेश्चन देखते हैं, गेम्यूल्स आर हेल्पफुल इन, जो गेम्यूल्स होते हैं वो किसमें हेल्पफुल होते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑरेलिया इज, ऑरेलिया एक तरह का कार्निवोर है, तो कार्निवोरस पे टिक करेंगे, बी ऑप्शन। देन द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज, ये हम सभी जानते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। 41 है, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज टर्म्ड एज, इसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ, ये अर्थवॉर्म का पैरासाइट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 43 देखते हैं, इन पैरामीशियम कॉन्जुगेशन टेक प्लेस, तो कॉन्जुगेशन किस टाइप का है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नर्व नेट प्रेजेंट इन, तो नर्व नेट हाइड्रा में पाया जाता है। देन 45 कप्पा पार्टिकल सिक्रीट, ये पैरामाइसिन, ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। देन 46 द फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे जो प्रोटोजोआ है उसको सब फाइलम में डिवाइड किया गया, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया कि वो किस कैसे लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन आप समझ रहे हैं ना, मूवमेंट वो कैसे करते हैं, उस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। देन सीलिया इन पैरामीशियम अराइजेस फ्रॉम, तो इसका पेलिकल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नाउ 48 में देखते हैं, टीनोफोराज आर, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये। 49 में देखेंगे, ऑटोगैमी अकर्स ओनली इन, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पैरामीशियम ऑरेलिया करेक्ट आंसर है इसका। 50 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट, तो इसमें जो स्पोरोजोआ इसकी जो क्लास है, प्रोटोजोआ की क्लास है, ये जो है ये एंडोपैरासिटिक होती है। इसमें कौन कौन से पैरासाइट आते हैं, इसके नाम भी आप याद रखेंगे, इसमें मोनोसिस्टिक आ जाएगा और प्लाज्मोडियम आ जाएगा। मोनोसिस्टिक, जिसका भी मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए थे कि मोनोसिस्टिक का, ये जो मोनोसिस्टिक है वो किसका पैरासाइट है, ये अर्थवॉर्म का पैरासाइट है, आपको याद रखना है। मोनोसिस्टिक जो है ये अर्थवॉर्म का पैरासाइट, इससे पहले क्वेश्चन भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोसिस्टिक अर्थवॉर्म का पैरासाइट है। और सेकंड थिंग आपको जो याद रखनी है कि स्पोरोजोआ में पहला तो मोनोसिस्टिक मैंने एग्जांपल बता दिया कि ये आता है इसमें पैरासाइट, और प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम के बारे में आई होप आप सभी जानते होंगे कि ये मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है, तो ये स्पोरोजोआ कैटेगरी के बारे में याद रखेंगे। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट 50 हम अगली क्लास में देखेंगे। स्टे ट्यून विद द चैनल, थैंक यू।